गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और इनको क्या क्या चीज़ होता है, इनमें सारा हम इसका डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन में जाने से पहले पीछे एक कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हमने इन प्रीवियस क्लासेस हम पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज एंड सेकेंड केमिकल चेंज। हाँ, तो मुझे लगता है, आई होप कि आप में से अधिकतर लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सब जानते होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पूरी चीज़ों में आऊँ उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, और मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि कुछ मैं आपको बढ़िया, कुछ नया और जो आप नहीं जानते हैं कुछ वो ऐसी चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। हमारा फिजिकल चेंज, देखिए फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि अगर कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है, बट उसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हैं वो सेम रहनी चाहिए पहले और बाद में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बहुत बेसिक घर का एग्जांपल है कि मान लीजिए आप सब मार्केट से आलू खरीद के लाते हैं, ठीक है, और आलू का खरीद के लाए और उसके बाद क्या किया आपने, आलू को छीला और उसके बाद काट लिया। अब छील लिया और काट लेने के बाद जब अब जो हुआ तो ये किस चेंज में कहेंगे उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज बोलेंगे? सभी लोग थोड़ा सा एक बार अपने चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए कि आप लोगों को क्या पता था पहले। ठीक है, कि अगर मैंने आलू को काटा और उसको काटने के बाद जो हुआ वो हमारा फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिजिकल चेंज जरूरी नहीं है कि हो ही, या केमिकल चेंज हो जरूरी नहीं है कि हो ही। ठीक है, अगर वो चीज़ दोबारा फिर से बनाई नहीं जा सकती है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो केमिकल चेंज ही हो। फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि उसका शेप, साइज, स्टेट चेंज हो जाना, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। बट एट द एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी चेंज होने से पहले थी वही चेंज होने के बाद भी रहें। अगर ऐसा होता है तो वो चेंज फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक, जैसे अभी हमने आलू वाली बात करी, तो आलू हमने काट लिया है, काट लेने के बाद आप दोबारा वैसे जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे आपका आलू था और अभी भी आलू है, और अगर काटने से पहले जैसा टेस्ट था वैसा ही टेस्ट बाद में भी रहेगा। कोई उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है। इस वजह से आप इसको नहीं कह सकते कि ये केमिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज हुआ? आलू का काटना, लकड़ी का काटना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप मोमबत्ती को पिघलाते हैं, समझिएगा, मोमबत्ती को पिघलाते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हेन यू मेल्ट द कैंडल, आई एम नॉट सेइंग बर्निंग द कैंडल, ध्यान दीजिएगा, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेल्टिंग की बात कर रहा हूँ, पिघलाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप कैंडल को पिघलाते हैं तो ये कौन सा चेंज हुआ? ये
हमारा कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसको पिघला देते हैं और उसके बाद दोबारा उसको ठंडा करेंगे तो दोबारा से वो मोम बन जाएगा, फिर से वो वैक्स बन जाएगी। इस वजह से ये जो चेंज हुआ वो कौन सा चेंज हुआ? ये जो चेंज हुआ हमारा वो फिजिकल चेंज हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। सेकंड टॉपिक हमारा केमिकल चेंज। देन व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का मतलब है कि अगर आप कोई दो रिएक्टेंट ले या एक रिएक्टेंट ले या तीन या दो से ज़्यादा कितने भी आप रिएक्टेंट्स लें, रिएक्टेंट्स का मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें अभी हमने रिएक्शन नहीं करी है, अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो इस तरह की कोई भी आप सब्सटेंस लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो रिएक्टेंट्स का जब आप रिएक्शन करा देंगे, जब रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करा देंगे, रिएक्शन कराने के बाद अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, बाद में रिएक्शन कराने के बाद जो बाद में प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल जो रिएक्टेंट थे उसकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है, तो ये जो रिएक्शन हुई ये केमिकल चेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहां पे रिएक्टेंट्स लिए, यहां पे फर्स्ट रिएक्टेंट कर लीजिए, ये सेकेंड रिएक्टेंट कर लीजिए, और आपको बाद में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकेंड, दोनों की प्रॉपर्टीज कुछ दूसरी होंगी और बाद में जब प्रोडक्ट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा और इसका बताइएगा, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि पहले आपने क्या सोचते थे कि जो मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका आंसर पहले क्या था और अब क्या है। मान लीजिए आप पानी में चीनी घोलते हैं, आप पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी घुल जाती है, तो ये जो रिएक्शन हुई ये केमिकल चेंज हुआ या फिजिकल चेंज हुआ? प्लीज सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स पे सभी लोग इसका आंसर दीजिए प्लीज। अब मैं बताता हूं, ये जो चेंज हुआ ये फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी जो था, पानी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, चीनी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मीठी होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो थी वैसी है। पानी की जो वेट करने की प्रॉपर्टी है वो वैसी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मिला देने के बाद भी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। पानी में आप अगर चीनी मिला देते हैं तो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ ये क्या हुआ? ये चीनी का स्टेट चेंज हुआ। भाई पहले सॉलिड फॉर्म में थी, अब लिक्विड फॉर्म में आ गई है, तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है। अब केमिकल चेंज किसे बोलेंगे? चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है और ये एग्जांपल जैसे अभी मैंने पहले दिया था उसी का सेकंड पार्ट है और यहीं से आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी इंटरव्यू वगैरह में, और यही चीज आपको ध्यान देनी है। अब वो चीज है क्या? अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इफ आई बर्न द कैंडल, मतलब अब अगर मैं कैंडल को बर्न करता हूं तो क्या होगा? अब अगर मैं कैंडल को बर्न करता हूं तो कौन सी चेंज आया? फिजिकल चेंज आया या केमिकल चेंज आया? तो देखिए ध्यान दीजिए, अब आपने वैक्स को कैंडल के माध्यम से आपने जलाया, अब जलाने के बाद ये जो रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद क्या हमको मिल रहा है? रिएक्शन होने के बाद आपको एनर्जी मिल रही है, लाइट मिल रही है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, ये बोथ आर दीज एनर्जीज, ओके। साथ ही साथ धुआं थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा धुआं मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रहती हैं,
ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, क्या उस धुएं से और दोबारा थोड़ी सी एनर्जी मैं दोबारा आपको दे देता हूँ, थोड़ी सी लाइट दे देता हूँ, तो क्या आप दोबारा वैक्स बना के तैयार कर लेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि भाई कोई बना नहीं सकता। ठीक है, तो वैक्स जलने के बाद किसी दूसरी चीज में बदल गई और उसकी प्रॉपर्टीज इनिशियल रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मान लीजिए मोमबत्ती है रिएक्टेंट फर्स्ट, इस पे मैंने मान लीजिए थोड़ी सी हीट वगैरह दी और यहाँ पे बन के प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और डिफरेंट गैसेस और भी मिलेगी, साथ में एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह की जो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट को दोबारा से नहीं पाया जा सकता, साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही हैं पूरी तरीके से, अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो इसे बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक, तो हमको अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस पता चल गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल चेंज तो हम पढ़ चुके हैं, तो जो केमिकल चेंज है उसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जा सकता है, उसे ही केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हेन one or more reactants or one or more substance react in such a way that after reaction they produce a product whose properties are completely different than reactants. This type of reaction is known as chemical reaction. आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर चाहे एक रिएक्टेंट लिया जाए, चाहे एक से ज्यादा रिएक्टेंट लिए जाए, इसको हम रिएक्टेंट को लें और रिएक्टेंट को इस तरीके से कुछ रिएक्शन कराएं। अब वो रिएक्शन कैसे होती है ये डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के ऊपर। हम रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराने के बाद हमको कुछ नया प्रोडक्ट मिलता है। जैसे अभी अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपने कैंडल को बर्न किया और कैंडल बर्न करने के बाद आपको बिल्कुल अलग सी चीजें मिलती हैं। तो ये जो चेंज हुआ, ये जो रिएक्शन हुई, ये क्या रिएक्शन कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केमिकल। समझ में आया? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और इससे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको इससे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड आल्सो व्हाट डज वी मीन बाय केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आप सभी ने H2 जानते हैं क्या नाम होता है? सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। H2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भाई, जिसको भाई पता हो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं बताता हूं कुछ क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन की। पहली चीज, बहुत लाइट होता है, ठीक है। दूसरा, हाईली फ्लेमेबल होता है। हाईली फ्लेमेबल मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी जलता है, बहुत तेजी के साथ जलता है, ठीक है। और बहुत हल्की गैस है, बहुत हल्की गैस है और बहुत हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। अब ये एक रिएक्टेंट हमारा हो गया, ये हमारा एक रिएक्टेंट। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं? O2। क्या कर रहा हूं? O2, ऑक्सीजन गैस। क्या? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज
प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है हमारी? सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। दूसरा, वो बर्निंग में हेल्प करती है। विदाउट ऑक्सीजन किसी भी तरीके की बर्निंग नहीं हो सकती, हमको पता है। किसी भी तरीके की बर्निंग नहीं हो सकती बिना ऑक्सीजन के, ठीक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। अब यहाँ मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा इसका आंसर दीजिएगा प्लीज। इसका आंसर मुझे सभी लोग जरूर दीजिएगा जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। प्लीज इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देता हूं तो क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बताता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप मिला देते हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, वो सिर्फ आपस में मिली हुई रखी रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आता है क्या कि आप बहुत छोटी सी चिंगारी देते हैं, बहुत हल्की सी। देखिए मैं अंदर समझिएगा कि हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, कंटेनर में मिक्स करके रख दिया तो मिक्स करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा स्पार्क दे दिया, बहुत छोटी सी चिंगारी, बहुत छोटी सी चिंगारी आपने दे दी, बहुत हल्का सा, तो क्या होगा? हमने बताया कि हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल गैस और ऑक्सीजन इज सपोर्टिव टू द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? आई होप सभी को पता होगा, वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O। अभी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देते हैं, बाकी बाद में बताएंगे बैलेंसिंग क्या होती है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन थी, बहुत हाईली फ्लेमेबल, ऑक्सीजन थी बट हेल्पिंग इन बर्निंग, H2O। प्रॉपर्टी देखिए H2O की, क्या H2O बर्निंग करता है? जहां तक मैं जानता हूं और जितना मैं समझता हूं, H2O बर्निंग रोकता है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। H2O में एक बार डूब के देखिएगा, पता चल जाएगा कि आप रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है? तो प्रयास करके देखिएगा इसको, सीरियस मत लीजिएगा भाई, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, दोनों ने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके हमारा क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 मिलके प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पे आप थोड़ी सी हीट लिख सकते हैं, रिएक्शन का जो कॉज है वो हमने यहाँ पे हीट लिख दिया और यहाँ पे हमको क्या मिल गया? H2O मिल गया, दैट इज प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इनको क्या बोलेंगे हम? और ये क्या होगा हमारा? ये हमारा रिएक्टेंट्स, ये हमारा प्रोडक्ट। चलिए अब आगे आते हैं, बात करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को आप कैसे पहचान सकते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? कैसे हम पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? तो पहली चीज है चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये दोनों गैसियस फॉर्म में थी और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है। सेकेंड है चेंज इन कलर। हमारा क्या है? सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाएगा। आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखी होंगी जिसमें केमिकल रिएक्शन के बाद सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने जरूर देखा होगा रक्षाबंधन के दिन जब हम टीका बनाते हैं
तो उसमें हल्दी डाल रखते हैं और हल्दी के साथ चावल डालते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा चूना मिलाते हैं। चूना और हल्दी मिलने के बाद चूने का कलर क्या होता है, वाइट होता है, और हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है। और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसका कैसा कलर होता है, उसका कलर रेड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होने के बाद हमको कैसा मिलता है, कलर, चेंज इन कलर होता है। फिर तीसरी चीज है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें होने पर हमको गैस में एवोल्यूशन ऑफ गैस मिलता है, यानी कि गैसेस निकलती, केमिकल रिएक्शन से गैसेस निकलती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में कोई मेटल डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कोई मेटल डालते हैं, रिएक्टिव मेटल डालते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, या जिंक वगैरह हो गया, तो हमारा क्या होता है, Zn प्लस H2SO4, ये आपको क्या मिलता है, ZnSO4 मिल जाएगा प्लस H2 मिल जाएगा, यानी कि, और ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, जिंक पे सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हमको क्या मिला कि हमारी गैसेस कुछ रिलीज होती है। अब अगला रिएक्शन, अगला पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने घर में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज जाके अभी देख लीजिएगा। क्या, थोड़ा सा सर्फ, जो वॉशिंग पाउडर होता है, थोड़ा सा हाथ में लीजिएगा, उसमें 2 बूंद 3 बूंद पानी के डालिएगा, आप देखेंगे कि आपके हाथ में गरम गरम सा फील होगा, हीट फील होगा। तो वो क्या हुआ, वो वॉशिंग पाउडर का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ और हमारी क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। ठीक है, अब हीट रिलीज हुई तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा। बाकी इसके अलावा बताऊं तो जितने फ्यूल आप जलाते हैं, जितने फ्यूल आप जलाते हैं, सब किस लिए जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही है ना। तो जितने भी फ्यूल आप जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोजन गैस जला रहे हैं या कुछ भी जला रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जितने भी हीट प्रोड्यूस होके वो हो रहे हैं, गैसेस वगैरह निकल के आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो ये हमारा एक साइन है कि केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है, हमारा केमिकल रिएक्शन हुई। अब अगला लास्ट पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या चीज है, प्रेसिपिटेट मतलब थोड़ा सा चौक टाइप का, थोड़ा सा भुरभुरा आटे टाइप का थोड़ा सा एक सब्सटेंस बन के तैयार होगा। जब कोई हम रिएक्शन कराएंगे तो एक सब्सटेंस बन के तैयार, कुछ पाउडरी टाइप का सब्सटेंस तैयार होगा, और वो सब्सटेंस या तो रिएक्शन में नीचे बैठ जाएगा और या तो ऊपर तैरता रहेगा। कोई रिएक्शन, हमने एक लिक्विड लिया, दूसरा लिक्विड लिया, रिएक्शन कराई, तो हो सकता है या तो वो नीचे बैठ जाएगा या तो ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, और वो कुछ पाउडरी टाइप का होगा। तो ये हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो कई बार हमारा रिएक्शन जब होती है तो कुछ प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इन 5 तरीकों से हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 तरीके हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप जो मैंने आज आप सभी लोगों को बताया आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो
चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जहाँ तक हो सके सभी फ्रेंड्स पे, अपने आस पड़ोस में जहाँ भी फैला सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।